नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अफ़गानिस्तान से, जहां पे तालिबान के लिए एक ह्यूज सेटबैक मिला है तालिबान को। क्योंकि दोस्तों, तजिकिस्तान और इंडिया ने अब एक सीधी वार्निंग दे दी है तालिबान को। और वो दोस्तों वार्निंग क्या है, चलिए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि आप लोग को मालूम ही होगा कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आजकल तालिबान के भी एक स्पेशल एनवॉय की तरह काम कर रहे हैं, जो देशों में जाके ख़ास तौर से जो अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी देश हैं, जो कि CSTO एग्रीमेंट के तहत रशिया के साथ भी साझेदारी करते हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हुआ, इन देशों के दौरे पे गए हैं ताकि इन देशों से वो क्या करें, तालिबान के लिए रिकग्निशन को रिसीव कर सकें, जिससे ये देश तालिबान को रिकग्निशन दे दें, मान्यता दे दें। लेकिन दोस्तों हुआ उल्टा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि तजिकिस्तान सेज इट विल नॉट रिकग्नाइज एक्सक्लूसिवली तालिबान अफ़गान गवर्नमेंट। तो दोस्तों कि एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट है, एक ह्यूज ब्लो है तालिबान के लिए, साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तान के लिए भी। क्योंकि दोस्तों जिस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उसी समय एक क्वेश्चन के आंसर के तौर पे ही जो तजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को साफ कर दिया एट द फेस ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके सामने ही तजिकिस्तान ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो तालिबान की गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से रिकग्निशन नहीं देगा। और दोस्तों उसके कई कारण हैं, जिसमें से दोस्तों एक कारण ये है कि जो तजिकिस्तान है उसकी जो ताजिक कम्युनिटी, जो एथनिक ग्रुप है, वो दोस्तों अफ़गानिस्तान में भी पाया जाता है। और अफ़गानिस्तान का 46% जो एथनिक ग्रुप है वो ताजिक है। और दोस्तों जिस वजह से इनके क्लोज कनेक्शन है तजिकिस्तान के उस कम्युनिटी के साथ में, और जिसकी वजह से होता ये है कि दोस्तों जो पूरा जो अफ़गानिस्तान का जो नॉर्थ का एरिया है, जो नॉर्दर्न अलायंस को भी जिसमें देखा जाता है, वो पूरे इस नॉर्थ के एरिए में जो ताजिक जो एथनिक ग्रुप है वो पूरा डोमिनेट करता है। और एथनिक रूप से काफ़ी क्लोज होने की वजह से इनके इंटरेस्ट और तजिकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी मिलते हैं। और हैरानी करने वाली बात दोस्तों ये है कि तजिकिस्तान, जो कि दोस्तों 98% जो सुन्नी कंट्री है, उसने अपने देश में 2016 में ही अपने यहाँ क्या किया था उसने कि जो बुर्का है उसको जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों उसने अपने यहाँ जो मेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने पे भी एक तरीके से पाबंदी लगा दी है, जिसकी बाकायदा मॉनिटरिंग के लिए वो क्या करता है कि वो अपने यहाँ इस स्पेशल टास्क फोर्स भी बना रखी है जो इन नियमों को देखे कि नियमों का पालन किया जा रहा है। जिसके पीछे तजिकिस्तान का रीज़न ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा रेडिकल चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहता है। क्योंकि तजिकिस्तान जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ की बात करता है कि जो तजिकिस्तान है वो एक मॉडरेट और जो मॉडर्न इस्लाम है उसको फॉलो करने वाला देश है। तो अब इसलिए तजिकिस्तान इस चीज़ की पूरी तरीके से पुष्टि अपने यहाँ रखना चाहता है कि उसके यहाँ किसी भी तरीके से जो रेडिकल जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। बाकी दोस्तों इसके अलावा आप लोग को ये समझना दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है कि जो अफ़गानिस्तान की जो पूरे जो उसकी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में किसकी किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो साउथ का रीजन है वहाँ पे जो पश्तो जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पाई जाती है। पश्तो बोलने वाली जो लैंग्वेज है, जो कि आप जानते हैं कि जो तालिबान है उसमें जो मैक्सिमम जो हैं वो सब जो एथनिक ग्रुप हैं वो पश्तो ही हैं, जो कि पश्तो भाषा बोलते हैं। और जो पश्तून जो होते हैं उन्हीं की ये भाषा है। साथ ही साथ इसमें आप देख रहे होंगे मेजॉरिटी जो है वो दरी भाषा की है। और जो दरी भाषा है दोस्तों ये ताजिक लोग ही बोलते हैं। और दरी भाषा के बोलने की वजह से आप देख सकते हैं कि इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऊपर का जो एरिया है वो मैक्सिमम जो है वो जो दरी भाषा है, जिसको पर्शियन भी कहा जाता है, उससे पूरा का पूरा ये आपका भरा हुआ है। साथ ही साथ जो साउथ का एरिया है वो पश्तो भाषा से है, जो कि पश्तूनों की भाषा है। और पश्तूनों की ही सबसे ज़्यादा संख्या आपको मालूम है तालिबान में है। तो इसके एथनिक, रिलीजियस और काफ़ी रीज़न है जिसकी वजह से तजिकिस्तान ने इस चीज़ को रिकग्निशन देने से मना किया है। इसके अलावा दोस्तों जो पंजशीर रेजिस्टेंस वैली के जो लीडर्स हैं, जो पंजशीर रेजिस्टेंस फोर्स के जो लीडर हैं, जिसमें अहमद मशरूद हैं, अमरुल्लाह सालेह हैं, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी है तजिकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब
अशरफ गनी छोड़ के चले गए तो उनकी तस्वीर को हटा के तजिकिस्तान की जो एम्बेसी थी उसने अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर को लगा दिया था। यानी वो एक तरीके से पूरी तरीके से वैलिडिटी दे रहे थे अमरुल्लाह सालेह को, जिसका दोस्तों उदाहरण ऐसे आप समझ सकते हैं कि तजिकिस्तान ने, अब ये रिपोर्ट आई थी कि जो इन्होंने कुछ वेपन्स भी जो क्या किए थे पंजशीर में एयर ड्रॉप किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि तजिकिस्तान की नज़दीकी जो है वो पंजशीर के साथ काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आगे चल के पंजशीर के लिए काफ़ी बेनिफिट करने वाली है, क्योंकि जब भारत इसके साथ मिल के जब एक अलायंस बनाएगा तो ये आगे चल के काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। इसी बीच दोस्तों भारत के जो CDS हैं बिपिन रावत, उन्होंने भी इस चीज़ को कह दिया है और एक तरीके से चेतावनी दे दी है तालिबान को कि इंडिया जो है वो तालिबान के लिए रेडी है अगर वो किसी भी तरीके का कोई भी टेरर फॉल आउट करने की कोशिश करता है भारत में, ख़ास तौर से कश्मीर रीजन को लेके, क्योंकि ऐसी बहुत सी रिपोर्टें आ रही थी और बहुत से इंडियन ऑफिशियल इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे कि अब जो तालिबान के जो योद्धा हैं, जो कि वहाँ जो आतंकवादी जो वहाँ लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, अब वो जो उनको हथियार मिले हैं अफ़गान सेनाओं से और साथ ही साथ जो अमेरिका के हथियार जो छूटे हुए उनको मिल गए हैं, अब उन हथियारों के साथ वो क्या करेंगे कि कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे, जिसको लेके बिपिन रावत ने कहा कि भारत इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सचेत है और भारत ने इस चीज़ को पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था कि ये चीज़ होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी इस चीज़ को भारत ने नहीं एंटिसिपेट किया था। लेकिन भारत किसी भी तरीके से खतरे से निपटने के लिए तैयार है और ज़रूरत पड़ी तो भारत जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को लेके अब भारत और तजिकिस्तान को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है और आगे चल के हो सकता है कि फरखौर एयरबेस से माना जा रहा है कि सुखोई 30 के डिप्लॉयमेंट करे भारत, जिसका इस्तेमाल भारत एयर स्ट्राइक के रूप में कर सकता है तालिबान के ऊपर। और तजिकिस्तान के साथ भारत क्या कर सकता है कि अपना एक ऐसा अलायंस बना सकता है जिसमें रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और फ्रांस को शामिल करके, साथ ही साथ यूएसए को शामिल करके एक अच्छा खासा अपना जो इनकी पंजशीर रेजिस्टेंस फोर्स है उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, जैसा कि वो पहले भी कर चुका है। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या भारत को प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक करनी चाहिए तालिबान के ऊपर या नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और इस पूरे इशू पे क्या राय है उसको ज़रूर इशू कीजिएगा। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।